तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका आज है लेक्चर नंबर 0। ठीक है, तो यहाँ कोई टाइम हुआ है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पास हमारा पहला टॉपिक बोहर। ठीक है, हम फोटो के सामने बहुत बताएंगे। हाँ, बाहर भी करना है, गाड़ी भी सेक्शन है। ठीक है, ये बात छोड़ो, पढ़ाई करते हैं। बोहर का मॉडल देखते हैं। ठीक है, बोहर्स मॉडल इसको कितने दिया था, नहीं बोहर्स ने दिया था। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। बुक आप एक साइड खोल कर रख लो, अगर चाहो तो बुक खोल के रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ जो लिखा है समझ आ जाना चाहिए बस। ठीक है, सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूँ भैया, कमेंट करते हो ये दिखता नहीं है राइट। ठीक है, ठीक है, पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, electrons revolves, ठीक है, revolves round downward in fixed circular paths called orbits या फिर और एनर्जी लेवल वही सही बोलेंगे। ठीक है, विदाउट रेडिएटिव एनर्जी। ठीक है, विदाउट रेडिएटिव एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेडिएटिव यहाँ का नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो ठीक है, कहानी सुनते हैं। चलो बेइज्जती नहीं करते भैया, हम साइंटिस्ट की किसी, बस समझाने के पर्पज से बोलेंगे। ठीक है, एक बार क्या, नील गुहार नाम का एक नाम है। ठीक है, वो साइंटिस्ट था। एक दिन वो रात को पार्टी से आ रहा था कि पार्टी से तो गिर गया कहाँ पर, ऐसी पहाड़ के चढ़ने का पहाड़ का रास्ता था। ठीक है, जैसे डोरेमोन में दिखाते ना, एक नदी रहती है और ऊपर चढ़ने का रास्ता रहता है। ठीक है, उसी जैसे जो वहां वो चढ़ रहा था, जाते जाते गिर गया अपने साइकिल से। ठीक है, साइकिल से गिर गया और पड़ा था भैया स्वर्ग में। फिर वो सोए सोए क्या देखा, मतलब अपने आप भैया सपना देखा। ठीक है, सपने में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एटम को इमेजिन किया। ठीक है, मान लो उन्हें नाइट्रोजन एटम को इमेजिन किया था, या फिर ऑक्सीजन, जो भी अपने से चाहो। ठीक है, वो इमेजिन करते गए और सोचा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सपने में देखे। ठीक है, सपने में वो चले गया अपने, उसमें उसका सपने में देखा वो क्या हुआ, एक एटम है, उसके अंदर एक छोटा सा और एक मतलब कोई पॉइंट है जहाँ पर क्या प्लस चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियस के वहां पर प्लस चार्ज था अंदर। ठीक, उन्होंने इमेजिन किया, देखिए यहाँ पर एक एटम है। ठीक है, और उसके बीच में एक प्लस चार्ज है। इसके आसपास क्या थे, यहाँ पर सर्कुलर पाथ थे और अलग से, और सर्कुलर पाथ थे यहाँ पर। ठीक है, पाथ थे, खत्म नहीं हुए थे, पाथ थे यहाँ पर सर्कुलर। वहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, कहीं कहीं सर्कुलर पाथ थे, इलेक्ट्रॉन क्या करता घूम रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमने जा रहा था, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, तो उन्होंने जो ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के बारे में जाना, उन्होंने सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया, शेल्स बोल दिया, या फिर क्या बोल दिया, एनर्जी लेवल बोल दिया, या फिर ऑर्बिट बोल दिया। ठीक है, ऑर्बिट्स बहुत कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऑर्बिट बोलो, शेल्स बोलो या एनर्जी लेवल बोलो, ये सब बात सेम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ऐसा यहाँ पर कह दिया, मतलब जहां जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, आप समझे आप। ठीक है, उन्होंने क्या किया, किसी एटम के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके चारों ओर देखो, चारों ओर देखते जाओगे वहां पर आपको शेल्स दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, शेल्स दिखेंगी जहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर काट रहा है। ठीक है, यानी जॉगिंग पे गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो भी के बाद है, जॉगिंग पे गया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पहला बोल दिया। और जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसको उन्होंने एनर्जी लेवल बोल दिया, या फिर ऑर्बिट बोल दिया, या फिर शेल्स बोल दिया। ठीक है, बस। उसके बाद only those orbits are allowed in which angular momentum इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे उनका एंगुलर मोमेंटम देखा जाए तो उनकी एन की वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 हो जाए, ना कि 1.2 2.1 ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हमारे पास सब इवन नंबर में होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर में यहाँ पर हमारे पास ये सब होने चाहिए। इवन नंबर का बात कर लिया। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हो एन बी आर होता है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास -2 पाई। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर जान दिया। यानी कि फिर से बोला जाए तो यहाँ पर मतलब वही हमारे पास ऑर्बिट यहाँ पर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, जिनका एंगुलर मोमेंटम में एन की वैल्यू चाहिए 1 2 3 या फिर 4 5 6 7 8 9 10 जितनी होती है। ठीक है, इवन नंबर, सॉरी, हमारे पास बस फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, बस चलते रहे, इवन नंबर नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, हमारे पास है ठीक है, गोल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत हो सकता है। ठीक है, इंफिनिटी जा सकता है बस। ठीक है, यहाँ पर सब समझिए। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एलिमेंट, हर एक ऑर्बिट यहाँ पर जो उन्होंने इमेजिन किया। ठीक है, जो एक ऑर्बिट उन्होंने वहां पर इमेजिन किया। ठीक है,
उसकी क्या है, एक ही एनर्जी, ठीक है, सेम एनर्जी। ये नहीं कि वहां से इलेक्ट्रॉन वहां कूद रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां कूद रहे हैं, एनर्जी उनकी सेम है, ठीक है, ऑर्बिट्स की एनर्जी सेम थी, ठीक है, उन्होंने ऐसा कह दिया, ठीक है। जो लोअर ऑर्बिट था, ठीक है, लोअर ऑर्बिट की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया था, तो ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, ठीक है, ये वाला लोअर ऑर्बिट, उसकी एनर्जी क्या होगी, जाहिर सी बात है इससे कम होगी, है ना, इससे कम होगी, इस वाले से इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब इस वाले की ज्यादा होगी, इसकी यहाँ पर कम होगी, है ना, लेस एनर्जी, हायर ऑर्बिट, मोर एनर्जी, ठीक है, ये बात क्लियर। when electron jumps for higher orbit to lower orbit, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर से लो से हाई की तरफ जंप करेंगे, ठीक है, हाई मतलब लो से हाई की तरफ जब जंप करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी इज इमिटेड एज रेडिएशन, ठीक है, एनर्जी रेडिएशन के रूप में इमिट होगी, ठीक है, एनर्जी के रेडिएशन के रूप में वापस पे पाएगी, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है, वापस से पढ़ना कुछ लोग मतलब सॉरी दिखता नहीं बहुत लोग को, when electron jumps from higher orbit to lower orbit, energy is emitted as radiation, ठीक है। उसके बाद आता है एक और, when electron jumps from lower orbit to higher orbit, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी इज ऑब्जर्व, ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, यानी कि हायर से जब वो लोअर जाएगा, ठीक है, हाई ऑर्बिट से क्या होगा, लोअर से जब हायर जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, ठीक है, इसका हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा E इक्वल A2 माइनस E1, ठीक है, वहाँ A2 क्या है, हायर हायर ऑर्बिट है, और A1 क्या है, लोअर ऑर्बिट हो रखा है, ठीक है, इसको हम H न्यू से बोल सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ये निकल के आता है। तो आशा करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में, इसके बारे में और आगे जानते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लो, ठीक है, मैंने पढ़ के भी सुना दिया, नोट कर चलो, चलिए इसके बाद और कुछ बात करें, ठीक है, इसके बाद और कुछ बात करते हैं, इसमें फिर सेकंड नंबर पे आया, हमारा पहले नंबर पे हम थोड़ी तो जाने, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, ना कि अभी हमारे पास एन ऑर्बिटल चल रहा है, ठीक है, बोर्ड को घुमा के मैं देखा सारे पक्षों को देख लिया, यानी कि हमने सारे क्लास का देख लिया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, वहां पर क्या था, एनर्जी लेवल से, ठीक है, एनर्जी लेवल के बारे में बात करें, उसका फॉर्मूला हमने एन लिखा था, ठीक है, बता देते हैं, ये था बना ठीक है, यानी एन बराबर एन बराबर एन बराबर, ठीक है, ये अगर एनर्जी निकालना, एनर्जी अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, ई एन, ठीक है, एनर्जी ऑफ एन, ठीक है, एनर्जी ऑफ ई एन का मतलब है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल, ठीक है, nth ऑर्बिटल का यहाँ पर बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला हमने क्या लिया, माइनस में, ठीक है, माइनस में लिया, माइनस हमको क्या करना है, 3.6 को मतलब 13.6 को हमको क्या करना है, इसका जो भी हमको एनर्जी है ना उसको हमको स्क्वायर कर दे, ठीक है, स्क्वायर करना है, और हमारे पास इसका एनर्जी निकल के आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास निकलते हैं, इसको आप समझ लो, क्यों हमने ये फॉर्मूला लिया है, इसको हम लोग को इससे डिवाइड करना है, हमको एनर्जी को मतलब एनर्जी स्क्वायर करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आता है, इसको हम लोग माइनस में, ठीक है, एनर्जी ऑफ एन, फिर रेडियस ऑफ एन द्वारा, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, रेडियस कितना है, हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से हमका रेडियस निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसके nth ऑर्बिट आप इस काम को वापस से डिस्कनेक्ट कर देना, ठीक है, nth ऑर्बिट का रेडियस है आर रेडियस, ठीक है, इसका क्या करना है, इनको क्या करेंगे 0.529 रेडियस कांस्टेंट है, बहुत छोटा है, हमारे पास बहुत छोटा है, एटम का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, हम लोग अपने इसको खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, ठीक है, चलो ये इसका है। फिर सबसे फर्स्ट मॉडल आते हैं हमारे पास, इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम की हमको स्टेबिलिटी बताई, ठीक है, एटम कैसे स्टेबल रहता है, ठीक है, एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कॉर्डिनेशन एक स्ट्रक्चर, ठीक है,
क्वांटिलाइजेशन जिसको हम लोग यहाँ पर उसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, इसको यहाँ पर उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दी। ठीक है, तो ये पढ़ो नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसकी चिंता मत करो, काम करो इसको मत करो। तो चलो इसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस आते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस, ठीक है। अब सब कुछ सीमा तो लगा देते हैं, ठीक है। आप कुछ जरूरत से ज्यादा अपना बढ़िया चढ़ा रहे हो कहीं पर, ठीक है, अपने घर में जाते हो तो आपके मम्मी पापा या फिर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं, वो लोग आपका लिमिटेशन लगाते हैं, ठीक है, आपसे तू ऐसा नहीं करेगा, तू ऐसा नहीं कर सकता है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बस आ जाता है। ठीक है, कहीं भी करो कुछ भी, अगर छोटी सी गलती है तो लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा चीज यहाँ पर लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, किसके ऊपर? हमारे बोहर भाई के। क्या बोला आपने? तो दारू पी के दिया था ये सिद्धांत, यानी कि थ्योरी दारू पी के दिए थे। ठीक है, तो कहाँ से माने हम? ठीक है, तो उसमें उन्होंने लिमिट लगा दी, नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता कभी। ये क्या बोला उन्होंने? पहला लिमिट है कुड नॉट एक्सटेंड स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये जो बोहर का मॉडल निकल के आता है, ठीक है, वो किनके लिए था? जैसे हाइड्रोजन और क्या बोल सकते हैं, उसके बाद लिथियम आ सकता है, और क्या आ सकते हैं, लिथियम और हीलियम। ठीक है, यहाँ तक ये सीमित है, ठीक है, जिनमें लगभग एक या दो तीन इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, दो तीन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक होता है, उसके बाद लिथियम में तीन है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ठीक है, जितने के पास इलेक्ट्रॉन, ऐसा यहाँ पर उन्होंने देखा। पर क्या, पर जब बाकी लोगों ने और इसके ऊपर इस मॉडल को यूज किया, ठीक है, यूज किया जब इस मॉडल को उन्होंने बाकी में, तब ऐसा उन्होंने नहीं पा सके। ठीक है, मतलब ये मॉडल बाकी एटम्स में यूज हो सकता। ठीक है, उन्होंने इसको नहीं अपनाया। ठीक है, बाकी एटम्स में तो ये लिमिटेशन यहाँ पर लग गया। could not explain fine structure and Zeeman with star effect। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले देखो, मतलब हम यहाँ पर जीमान क्या बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी भी एक एटम को जब हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो उसमें से ना, जब हम किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उससे तेज फेंकाएगा, कुछ कुछ है, मतलब तेज उसको लाइन जैसे स्ट्रक्चर वहां फेंकाएगा। ठीक है, मतलब बाहर निकलेगा, कुछ भी होगा। ठीक है, उसको जीमान बोल देंगे। ठीक है, जीमान, जीमान ईथर। ठीक है, और यहाँ पर सब मतलब, और वही टार्च इफेक्ट में देखो कि टार्च इफेक्ट में इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर से उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें से भी क्या बोल सकते हैं, वो स्पेक्ट्रल लाइन पे का। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन पे काटे जाएगा। ठीक है, यानी पे काटे जाएगा, वो है ना, जाते जाएगा, अलग अलग निकलते जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं देख पाए। ठीक है, इसमें नहीं देख पाए। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स दस क्लियरली क्वांटम हो। ठीक है, जो हमारे पास उस टाइम क्या था, पुराना मॉडल है तो क्लासिकल मैकेनिक्स चलेगा उस टाइम। ठीक है, पर जब यहाँ पास आया तो हमारे पास नॉट फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, जब क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल करके आया था तो वो उसमें देखा गया बहुत ही मॉडल का प्रॉब्लम के सामने कुछ नहीं ऐसा इन्होंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसके तीन होते हैं। ठीक है, तो नॉट एक्सपेंस स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से सजा लेंगे। गुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर एंड सीमान और स्टार्टिंग फैक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस क्लियरली क्वांटम थ्योरी नॉट फुल क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा लगता है हो गया बहुत का मॉडल कंप्लीट। इसको क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, अच्छे से नोट करो, अच्छे से एक बार रिवाइज भी करो। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो चलो आओ। चलो इसके बाद वापस से आते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनते हैं और दो ग्राफ बन जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, तो हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, एसओएम सम जनरल सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इनका तो आप एम वी आर इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर एन का हमको पता है क्या है, ऑर्बिटल्स है, और एफ है तो कांस्टेंट होता है, और 2 पाई आपको पता है। ठीक है, वही अगर रेडियस निकालना हो तो रेडियस का फॉर्मूला बस क्या बन जाता है, एन एक्स अपॉन 2 पाई एन। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स अपॉन 2 पाई। फिर हमारे पास प्लस में, ठीक है, के तो जेड इफेक्टिव डाल दो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डाल दो। ठीक है, अपॉन आई स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ठीक है, कुलॉम का वो है, कुलॉम का ट्वेल्थ में पढ़ोगे। ठीक है, ट्वेल्थ में आप कुलॉम का वो पढ़ोगे, क्या नाम है उसका, लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ कुलॉम। ठीक है,
उसमें देखोगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, ठीक है। ये नहीं, सॉरी सर, फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, होगा, अब जिसको इतना नहीं पता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर देखते हैं, वेलोसिटी से निकालेंगे। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 2 पाई के जेड टी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2 पाई के जेड टी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। फिर हम लोग को और कोई बात ध्यान में रखना, वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड, मतलब जेड, जितनी आप यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ते जाएगा, उतनी मतलब हमारे पास वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, ठीक है। जितनी हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उतनी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। फिर क्या हमारे पास वेलोसिटी इस, मतलब प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन और 1 अपॉन थोड़ा नंबर ऑर्बिट, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट देखना पड़ेगा, वेलोसिटी कम होते जाएगा, वेलोसिटी देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट कम होते जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ाओगे ऑर्बिट कम होगा, ऑर्बिट बढ़ाओगे वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा ऑर्बिट कम होगा, ऑर्बिट बढ़ाओगे वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम वीएन से निकालेंगे, ठीक है। nth ऑर्बिट में वीएन का होगा 2.80 into 10 to the power 6 z upon n मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2.80 into 10 to the power 6 z upon n मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमारे पास एक कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो रखे, ठीक है। v और z के बीच बनाओगे तो क्या बनेगा, v और n के बीच ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखने वाला बहुत जरूरत है, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं काम करता हूँ, लाइट ऑफ कर दो, नोट कर लो, ठीक है। चलो, ये मैंने लाइट ऑफ किया, अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। अब आप इसको नोट कर लो, चलो चलो। इसके बाद देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक। वेलोसिटी हमने किसके निकालनी, इलेक्ट्रॉन की निकाली, जो कि थर्ड ऑर्बिट में हीलियम एटम के बारे में, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, हीलियम में क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। हीलियम में क्या है, हमारे पास प्लस चार्ज हो रखा है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, जब हीलियम में प्लस चार्ज है तो बात करना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, हीलियम में 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। हमें इतनी सी प्यार है, ऐसे में छोड़, ठीक है। चल, अब अगर आप देखोगे तो इसमें हमको थर्ड ऑर्बिट दिया है, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट मतलब V3 हो जाएगा हमारे पास। और हीलियम का है हमारे पास, m का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी, e का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। e का वैल्यू क्या है हमारे पास, अब हो चुका है 1, ठीक है। n का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। ऑर्बिट मतलब हम n का वैल्यू आ गया, फिर सुन लो मेरी बात, तो उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो, आ जाएगा हमारे पास v, ठीक है। v3 वैल्यू के लिए ऑर्बिटल का हमारा, ठीक है। हीलियम में प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इसका क्या था, 2.18, कर देंगे 2/10 है, तो अपॉन 3 कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला सही है कि नहीं, कहीं भी लिखा हो ना फॉर्मूला, आपको तो फिर पता हो गया मेरे को, एडमी पावर फॉर्मूला, फॉर्मूला का कुछ है, ठीक है। बहुत सारा टीचर है आपको सिखाया है, ठीक है। तो आप सही है, ठीक। चलो, इसका क्या जाएगा, 4.86 अपॉन 3, 4.86 नीचे हो जाएगा। और अब क्या जाएगा हमारे पास, तो ये तो ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन से बन गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास बन के आ चुका हमारे पास, इसका हमको क्या है, वेलोसिटी निकालना था, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पास हमारे पास निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये मत सोचना ही कैसे है, क्योंकि इसके साथ इंटू होगा तो वही आ जाएगा ना, 4.86, ठीक है। ये होगा हमारे पास इसका। चलो, एक काम करो, इसको नोट कर, ये लो लाइट बंद कर देता हूँ, नोट कर लिए, पॉज करो, नोट करो, चलो। तो चलो, यहाँ पर देखें इस पर, और इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा, थक जाओ ठीक है। पहले तो आपको पता है ग्रीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, ठीक है। और स्पिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो सकते हैं, n बाय n हो गया, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, v1 अपॉन v2 z1 अपॉन z2 into n2 अपॉन n1, ठीक है।
पहला फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद आपको आर का पता है, ठीक है, आर का हम यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो हमको आर का यहाँ पर सिविल फॉर्मूला हमको यहाँ पर सीखना चाहिए, ठीक है। ये आर का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फिर इसी से हम रेडियस एन का ऑर्बिट निकालेंगे, ठीक है। एन ऑर्बिट का क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे 0.529 मीटर, जिसका जिसको 52.959 एन स्क्वायर बाई जेड कर देंगे, और पिकोमीटर में आएगा, ठीक है। पीएम मतलब पिकोमीटर, ठीक है। इसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0.529 और एक हमारे पास ये है, ठीक है। इसको आप अभी नोट करो, ठीक है। चलो स्लाइड बंद कर देता हूँ। चलो इसको नोट कर लो। तो चलो उसके बाद और वही फॉर्मूलास आते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला दिखाएंगे, रेडियस की वैल्यू का नंबर और फिर का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब वही स्क्वायर, ठीक है। वही जो वास्तविक का पता क्या है, 1 बाई एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब वही एटॉमिक नंबर के 1/1 ऑफ ब्रेन आ रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर आपको पता है इससे हमारे पास एक फॉर्म निकल के आएगा, और नंबर आया था ये एन स्क्वायर अपॉन ऐसा फिजिक्स में बहुत बार देखे हुए, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल जरिए सॉल्व दूसरा होता है, है तो अपॉन जेड, ये मतलब फॉर्मूला क्या है। उसमें हमको जाएंगे अगर जेड तो जेड में मतलब दोनों बराबर, ठीक है। लंबा बराबर एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम टर्म में तो क्या कर देंगे, हमारे पास आधा होगा और फिर इक्वल एन अपॉन टू का होल स्क्वायर आएगा। और अगर एन और एन दोनों समान है, ठीक है, दोनों सेम है, तो ऑर्बिट अगर सेम होगा तो क्या होगा, वन अपॉन आर की बराबर क्या होगा, वन अपॉन आर टू इक्वल जेड को अपॉन जेड वन, ठीक है। तो ये आज का क्या बोलूँ, पहले काम करो, तो ये नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज का यही बस हम लोग लेक्चर यही पर खत्म करते हैं, मिलेंगे क्या बोल सकते हैं अगले लेक्चर में। तब तक मैं काम करता हूँ, इसका मैं कल आज या कल मैं आपको सर्टिफिकेट भेज देता हूँ। अभी तक मैं जितना पढ़ा उसके न्यूमेरिकल भी सेंड कर दूंगा, साथ साथ इस सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसको इसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा जिसकी जरूरत हो, और जिसका जरूरत नहीं है उसको नहीं कर दूंगा, ठीक है। होमवर्क भी भेज दूंगा, चल जाएगा, ठीक है। तो कभी चलते हैं आज।